उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत के बगैर ऐसे हो गए हैं जैसे जल बिन मछली, तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं। हालात ही हो गए हैं कि कैसे भी उद्धव ठाकरे संजय राउत को अपने आसपास चाहते हैं, जबकि संजय राउत बीमारी का नाम लेकर पहले अस्पताल में तो अब अपने घर पर बैठे हुए। हालांकि खबरें कई तरह की हैं। एक बार तो लोगों का कहना है कि संजय राउत वाकई में बीमार हैं और अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। राज ठाकरे को लेकर ये नाराजगी है और उसी नाराजगी में संजय राउत ने फिलहाल खुद को उद्धव ठाकरे से दूर कर लिया है। खबरें आई थी कि संजय राउत से मिलने उद्धव ठाकरे अस्पताल भी गए, मगर वहां से उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा क्योंकि मुलाकात हो नहीं पाई, मिलने नहीं दिया गया। तो इधर उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, पत्नी वाला प्लान लागू कर दिया। लेकिन ये क्या, ये भी फेल हो गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात मानकर संजय राउत के घर गई तो बखेड़ा हो गया। जी हाँ, असल में सूत्रों के मुताबिक मुंबई से बड़ी खबर यह है कि रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है उनका संजय राउत के घर पर आना जाना पहले भी रहा है। संजय राउत से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, उनकी पत्नी से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने हो सकता है रश्मि ठाकरे को आगे किया होगा, मगर हुआ क्या ये देखिए, समझिए। खबर है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे राउत से मिलने उनके घर पहुंची तो वहां पर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पहले मुलाकात हुई। अब वहां पर काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों की आपसी ट्यूनिंग काफी अच्छी है, दोनों की बातचीत भी लंबे समय से होती रही है, वर्षा राउत और रश्मि ठाकरे की बातचीत भी। लेकिन खबर यह है कि जब वर्षा राउत को ये कहा गया कि संजय राउत से बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो मिलने से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। जी हाँ, यही खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को एक अकेले कमरे में घर के अंदर रखा गया है और वहां पर संजय राउत से मिलने के लिए जब रश्मि ठाकरे ने इच्छा जताई तो वर्षा राउत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारा और आपका रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, साथ का रिश्ता है, लेकिन संजय राउत के साथ आपके पति का जो रिश्ता है वो राजनीति का रिश्ता है और फिलहाल मेरे पति की राजनीति को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, ये बड़ी बातें यहाँ पर हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि वर्षा राउत की तरफ से साफ साफ कहा गया कि आप घर पर आइए, 4 बार आइए, 10 बार आइए, लेकिन आप अगर यहाँ पर संजय राउत की बात करेंगी, राजनीति की बात करेंगी, उद्धव ठाकरे की बात करेंगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी। जी हाँ, यही हुआ। काफी देर वहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन रश्मि ठाकरे की बातों को, उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है उनकी बातों को संजय राउत की पत्नी ने माना नहीं और एक सिरे से नकार दिया कि संजय राउत से तो मुलाकात हो नहीं सकती है, संजय राउत से बात नहीं हो सकती है। अब वजह जो भी हो कि संजय राउत की बीमारी ऐसी है कि कोई मिलने नहीं देना चाहते हैं या मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर यहाँ पर सियासी बात कोई हो कि संजय राउत बुरी तरीके से नाराज भड़के हुए हैं उद्धव ठाकरे से, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अब जो भी हो, लेकिन कहानी यही है कि उद्धव ठाकरे का जो पत्नी प्लान था वो फेल हो गया। अपनी पत्नी को उन्होंने सहारा लिया था, अपनी पत्नी का, उन्हें घर भेजा था संजय राउत के, लेकिन बात हो नहीं पाई, मुलाकात हो नहीं पाई और इसी वजह से उद्धव ठाकरे को जोर का झटका लगा है। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि उनको मिलने नहीं दिया गया, उनकी पत्नी को नहीं मिलने दिया गया, उनके बेटे को नहीं मिलने दिया गया। तो आखिर अब संजय राउत बात करेंगे तो किससे करेंगे, सवाल ये भी है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें कि क्या संजय राउत वाकई में नाराज हैं या फिर कुछ और मामला है, मसला है। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत ने खुद ही कहा था कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। हालांकि कई तरह की बातें हो रही हैं, बातें यहाँ तक हो रही हैं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से, उनकी पार्टी से नाराज हैं, तो इसीलिए बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव के वक्त पर उन्होंने खुद को किनारे कर लिया, राजनीति से भी और उद्धव ठाकरे से भी। और यही नहीं, इस बीच एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम जो है उनसे भी संजय राउत के भाई सुनील राउत ने बात की थी। यहाँ तक कि संजय राउत की भी बात की खबरें थी, चर्चा थी। और इस बीच अब संजय राउत अभी भी बाहर नहीं निकले, किसी ने उनको देखा तक नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि संजय राउत के घर पर भी राउत को अकेला छोड़ा गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत को घर के अंदर भी अकेले कमरे में रखा गया और संजय राउत के उस कमरे में बाकी कोई दूसरा जा नहीं रहा है। हालांकि संजय राउत का जो मेन बेडरूम था उसमें संजय राउत नहीं है, बल्कि संजय राउत को गेस्ट रूम में रखा गया है। और बड़ी खबर यह भी है कि परिवार के लोग भी संजय राउत के पास नहीं जा रहे हैं।
हाथ नहीं लगा रहे हैं और संजय राउत की केयरटेक के लिए एक नर्स को रखा गया है। अब वही नर्स संजय राउत की केयरटेक करती है, देख रेख करती है, और वो भी पूरी गियर पहनकर, यानी कि जिस तरह से कोविड के दौरान पूरा एक सूट पहना जाता था उसी तरह से पूरा गियर पहनकर, ग्लव्स पहनकर, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ ढककर संजय राउत से बातचीत हो रही है, संजय राउत को केयरटेक हो रही है। और घर के लोग तो उनके आसपास तक नहीं जा रहे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है, बड़ी खबर है कि उनके आसपास कोई जा नहीं रहा है, परिवार के लोग हाथ नहीं लगा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो इस पर क्या वाकई में संजय राउत को कोई गंदी बीमारी हो गई है? क्योंकि चर्चाएं तो इसी तरह की चल रही हैं कि संजय राउत को जरूर कुछ न कुछ ऐसी गंदी शर्मनाक बीमारी हो गई है जो कि पब्लिक में बताया नहीं जा सकता है, पब्लिक के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संजय राउत को पहले अस्पताल में रखा गया, उसके बाद घर में भी लाकर अकेले कमरे में छोड़ दिया गया है और उनका इलाज एक नर्स के भरोसे रखा गया है। यही नहीं, संजय राउत को लेकर कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने भी बड़ी बातें कही है। हमने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर से बातें की तो उन्होंने यहाँ पर बात बताई कि ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे लोग सबको छुपाना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसी ही कुछ बीमारियां हैं। कुछ छुआछूत की बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि एक दूसरे को फैल जाए, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी बीमारी भी हो सकती है जो कि आसपास उठने से, बैठने से, साथ में खाने से भी हो सकती है। और यहाँ तक कि संजय राउत को लेकर चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि उन्हें वो इंसानों वाली गंदी बीमारी भी हो गई है। जी हाँ, ये भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इसमें पूरी तरह से कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन हाँ, चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से चीजें संजय राउत के घर के अंदर हो रही हैं, उससे अंदाजा, अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि संजय राउत को जरूर कुछ न कुछ बड़ी गंदी वाली बीमारी हुई है, छुआछूत वाली बीमारी है, जिससे कि वो न तो बाहर आ रहे हैं, न मीडिया के सामने, न लोगों के सामने, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, गेस्ट रूम में उन्हें रखा गया। इसीलिए तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने भी अंदेशा जताया है कि संजय राउत को जरूर हो न हो कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिससे कि छुआछूत के जरिए दूसरे तक फैल सकती है, या फिर वो गंदी वाली बीमारी जिससे सभी लोग डरते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या संजय राउत वाकई में फंस गए हैं, बीमारी के जाल में फंस गए हैं, या फिर वो सियासत कर रहे हैं, कुछ सियासी जाल बुन रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।